आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे मासा पर आधारित इबारती प्रश्न। किस किस टाइप के इबारती प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आइए विभिन्न एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। इन्हीं कुछ संख्याएं दी होंगी और कहा जाएगा कि प्रत्येक दशा में इतना शेष रहे, कहीं एक शेष, कहीं दो, कहीं तीन, जो भी दिया हो। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जो संख्याएं दी हुई हैं, जितना शेष रहे वो पहले उनसे वो घटाया जाता है। संख्याएं, पहली संख्या हमारी है 125, जो शेष रहे नहीं एक शेष रहे कहा जा रहा है, तो 124 बचा। 125 से एक घटाने पर दूसरी संख्या है 94, इससे एक घटाएंगे बचा 93। तो घटाने के बाद जो संख्या बचेंगी इनका मासा निकाला जाता है, वही उसका अभीष्ट आंसर होगा, उत्तर होगा। तो 93 और 124 का मासा निकालते हैं भाग विधि से। 93 से 124 को भाग देंगे तो देखें 93 × 93, यहाँ बचा 4 से 3 गया बचा 1, 12 से 9 गए बचे 3। अब पहले वाला भाजक यहाँ उतर जाएगा, यानी कि 31 से 93 को भाग देंगे तो 31 × 93 हो गए और यहाँ पे शेषफल मिल गया 0। तो जिस भाजक से शेषफल 0 मिलता है वही उसका मासा होता है, यानी इसमें मासा हो गया हमारा 31। तो अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 31। 31 से यदि इन संख्याओं में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष रहेगा। एक सवाल और लेते हैं जो दूसरे तरीके का प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1, 3 यानी क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। पिछले सवाल में था कि प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, अब इसमें शेष अलग अलग दिए हुए हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। जो हमारी संख्याएं हैं 49 है तो 49 का आया है 1 शेष रहे तो इससे 1 घटा देंगे, यानी कि 48 आया। दूसरी संख्या 59 में शेष रहे 3 तो इससे 3 घटा देंगे, यानी कि 56 आया। और तीसरी संख्या है 109 में कह रहा 5 शेष रहे तो इससे 5 घटा देंगे तो आ गया 104। तो जो बची संख्याएं जो हमारे शेष रहे उन्हें घटाने के बाद जो संख्याएं बच रही हैं इनका मासा ज्ञात किया जाएगा, तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी। अब मासा ज्ञात करने के लिए देखें 48 का हमें मासा ज्ञात करना है। पहले 48 और 56 का निकालते हैं, भाग विधि से निकाल रहे हैं। 48 से 56 को भाग देंगे, 48 × 48, 16 से 8 गए 8 बचे। अब 8 यहाँ रहने दिया, ये संख्या यहाँ उतार देंगे तो 8 छक 48, शेषफल 0 आ गया। तो इनका मासा निकल के आ गया 8, इन दो संख्याओं का मासा निकल के आ गया 8। अब हमें तीसरी संख्या जो है 104 से इसका निकालना है, इन्हीं 8 और 104 का मासा ज्ञात करना है। तो 8 से 104 को भाग देंगे, 8 ही का 8 बचे 2 उतारे 4 तो हो जाएगा 8 × 24। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी इनसे निकालने पर भी जो मासा मिला हमें 8 मिला। तो इस तरीके से जो हमारी संख्याएं थी 48, 56 और 104 का मासा निकल के आ गया 8। तो वह यही फाइनली आंसर होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 8 ही उत्तर हो गया। एक सवाल और देखते हैं। एक फर्श
300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है। तो देखें, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा होगी 300 और 425 का मासा निकालने पर मिलेगी। वो जो इसमें बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल लगेगी, जो हमारी फर्श की जो मापें दे रखी है लंबाई और चौड़ाई, उनका मासा निकाल लेंगे। तो देखें, मासा 300 से 425 को भाग करें, भाग विधि से मासा निकालते हैं। एक बार जाएगा, बच्चा 5, यहाँ आया 2 और यहाँ बचा 1। अब 300 यहाँ आ जाएगा, तो 125 दूनी 250, यहाँ बचा 5, 50 आ गया। अब 125 को इधर ले आएंगे, तो 50 दूनी 100, यहाँ बचा 25। अब जे वाला 50 उठ के इधर आ जाएगा, तो हो गया 25 दूनी 50। तो आंसर मिल गया 0 यहाँ शेषफल। तो हमारा जो लास्ट भाजक 25 है, यही मासा हो गया। यानी जो मासा निकल के आया वो आ गया 25। तो यही टाइल की भुजा होगी, लगाई गई टाइल की भुजा। जो टाइल लगेगी वर्गाकार टाइल होगी, उसकी भुजा आ गई निकल के 25 सेंटीमीटर। यानी इस नाप की बड़ी से बड़ी टाइल लगाई जा सकती है। एक सवाल और देखते हैं। 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर और 116 लीटर दूध भरा है, तो बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। यानी कि दोनों टंकियों को हमें उस बर्तन से नापना है, दोनों टंकियों में भरे दूध को। तो ऐसा एक बर्तन बड़ी से बड़ी धारता का, जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। तो देखिए, बड़े से बड़े बर्तन की धारता जो होगी वो 72 और 116 का मासा होगा। ये है, हाँ ठीक। तो 72 और 116 का मासा निकालेंगे। इसके लिए 72 से 116 में भाग देंगे, तो 72 इकन 72, 6 में से 2 गए, बचे 4, और यहाँ 11 से 7 गए, बचे 4। अब वो जो पहले वाला भाजक है 72 यहाँ उतार लेंगे, 44 इकन 44। अब 12 से 4 गए तो बचे 8, यहाँ रह गए 6, 6 में से 4 गए, बचे 2। अब 44 ये भाजक यहाँ आ जाएगा, 28 इकन 28, तो 4, 14 से 8 गए, बचे 6, यहाँ रह गया 3 से 2 गए, बचा 1। अब ये 28 यहाँ उतार लेंगे पहले का भाजक, तो 16 इकन 16, और 8 में से 6 गए, बचे 2, और यहाँ पे 2 से 1 गया, बचा 1, 12। अब 16 यहाँ आ जाएगा, तो 12 इकन 12, बचा 4। अब जे वाला 12 यहाँ आ जाएगा, तो 4 तिया 12। इस तरीके से हमारा शेषफल 0 आ गया। तो इनका मासा निकल के आया लास्ट भाजक 4, यानी कि जो मासा निकल के आ गया 4। तो यही बड़े से बड़े बर्तन की धारता होगी, यानी कि बड़े से बड़े बर्तन की धारिता निकल के आ गई 4 लीटर। ये फाइनली आंसर होगा। एक सवाल और देखते हैं। इस टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 और 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। जब समान शेष रहे तो देखिए ऐसे सवालों को किस तरीके से हल करते हैं। तीनों संख्या हमने लिख ली, 590, 908 और 1014। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखें कैसे निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी दूसरी संख्या है उससे पहली संख्या घटा देंगे,
यानी 908 माइनस 590 यहाँ पे मिलेगा। फिर जो लास्ट संख्या है तीसरी, यानी 10 14 से दूसरी संख्या है, यानी कि 908 घटा देंगे, फिर यहाँ पे कुछ मिलेगा। देखें 908 से 590 घटाए, 908 से 590 घटाए तो 8 और 10 में से 9 गया बचा 1 और यहाँ रह गए 8, 8 में से 5 गए बचे 3, यानी कि 318 आया। और 10 14 से 908 घटाना है, 908 तो 14 में से 8 गए बचे 6, यहाँ रह गया 0 से 0 गया 0 और 10 में से 9 गए बचा 1, यहाँ आया 106। इन संख्याओं का मासा निकालना है, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ध्यान से देखें, यानी जो क्रम से लिख ली संख्या है बढ़ते क्रम में, तो जो दूसरी संख्या है उससे पहली घटाई एक संख्या मिलेगी, फिर लास्ट संख्या यानी तीसरी संख्या से दूसरी घटाई तो हमें एक संख्या मिली 106। इनका जो मासा आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। यानी अब हमें 106 और 318 का मासा निकालना है। देखें कितने बार जाएंगे, 3 बार चले जाएंगे, 3 6 18 का 18 18 3 निकल 3, तो हमें शेषफल 0 मिल गया। तो मासा निकल के आ गया, इनका मासा आ गया 106। तो अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 106। यही फाइनली आंसर होगा।